सोच को पीछे छोड़कर अब हमने आगे कदम रख दिया है। समाज में, वाल्मीकि समाज में फैली अशिक्षा का एक और कारण है आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति इस समाज का सबसे बड़ा और मैं कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ये समाज सदियों से दबा कुचला और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बाबा साहेब के संघर्षों से आज इस समाज को, बहुजन समाज को, दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को एक नई किरण मिली है। लेकिन आज भी हम लोग उस किरण का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और ये सब अशिक्षा के कारण है। ये लोग आज भी उतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, अच्छी ट्यूशन करा सके, विदेशों में भेज सके। इनकी आर्थिक स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। सफाई का काम करने वाली इस जाति में 85 से 90% ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति आज भी वैसी ही है जैसी 40 साल पहले थी, क्योंकि जीवन यापन के लिए जिस गुजर बसर राशि की जरूरत होती है वो इन्हें नहीं मिल पाती। आर्थिक स्थिति को अलग करके हो सकता है आप आगे बढ़ गए। उसके बाद आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा आपसी मतभेद का। इस समाज में यह अवधारणा बनी हुई है कि एक दूसरे की टांगों को खींचो। धक्का देने वाली बात नहीं है यहाँ कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। यहाँ पर तो क्या होता है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको हाथ पकड़कर या टांग पकड़कर पीछे खींच लिया जाता है। सोच होती है कि ये कैसे आगे बढ़ गया, लेकिन इस सोच को बदलने की जरूरत है। इस सोच को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक समाज और हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपसी मतभेद को मिटाना होगा, आपसी भाईचारा बढ़ाना होगा। जो लोग हमारा फायदा उठाते हैं उनको हमें समझना होगा। हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो चापलूसी करते हैं, उन लोगों से बचना होगा। जो चाहते हैं कि हमारे हाथों में झाड़ू ही रहे, हम कभी कामयाब ना हो, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसी झाड़ू को हाथ में रखें, क्योंकि हम शिक्षित हो जाएंगे लेकिन शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि शिक्षित होने का मतलब पढ़ाई लिखना करना नहीं होता है। शिक्षित होने का मतलब होता है तर्कशील होना। आर्थिक स्थिति, मतभेद, सोच, संगति, परवरिश को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़कर चलते हैं तो फिर हमारे पास एक और कारण आता है और वो कारण है भेदभाव। जब हमें नौकरी की जरूरत होती है, क्योंकि अब वो समय निकल गया है जब छुआछात होती है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल खत्म हो गई है, बहुत सी ऐसी जगह है जहां आज भी छुआछात का प्रचलन है, लेकिन आज ये छुआछात कम हो गई है और नौकरियों में इसको बढ़ावा मिल रहा है। नौकरियों में छुआछात को बढ़ावा मिल रहा है। जो भी मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, मनुवाद को बढ़ावा देने वाले विचारधारा के लोग हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे
कि हमारे घरों में सफाई करने वालों के बच्चे हमारे बच्चों के ऊपर राज करें। यहां आके भेदभाव शुरू हो जाता है। किसी भी सरकारी एग्जाम का पेपर होता है, एग्जाम कोई भी सरकारी एग्जाम है, सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, सरकार द्वारा लिया जाता है, तो आपको क्या लगता है बहुजन समाज के, दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के बच्चे क्या अलग से मेहनत करते हैं, कम मेहनत करते हैं? उनके पास क्या पेपर आ गया होता है पहले ही कि भाई तुम्हें ये क्वेश्चन आएंगे और ये तुम्हें करके आने हैं? नहीं, उनके पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, उनके पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। मेहनत वो भी उतनी ही करते हैं जितने जनरल कैटेगरी के बच्चे करते हैं। SC, ST, OBC के बच्चे भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि एक जनरल कैटेगरी का बच्चा करता है। लेकिन फिर भी एक बात हमेशा आगे अड़ा दी जाती है और वो है रिजर्वेशन। अरे रिजर्वेशन हमें क्यों ना मिले? आपने हमें दिया ही क्या है? ना हमारे पास पैसा है, ना खेत है, ना खलियान है, ना हमारे दादे परदादे विरासत में हमारे लिए कोई जमीन छोड़ के गए हैं। तो हमें रिजर्वेशन क्यों ना मिले? हमारे बच्चे सालों से इस रिजर्वेशन का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि घपले बहुत हैं, घोटाले बहुत हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चों के पास SC सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं, तो फिर कहां लगेंगे? कहां नौकरी कर पाएंगे हमारे बच्चे? कहां नौकरी कर पाएंगे? कहां मिला हमें रिजर्वेशन का लाभ? मान लीजिए किसी तरीके से इस भेदभाव को पार कर कोई बच्चा आगे पहुंच गया, नौकरी लग गया, अफसर बन गया, तो एक कारण और है हमारे समाज में जो अशिक्षा का कारण बना हुआ है, वो है मतलबीपन। मैं कामयाब हो गया हूं, अब मुझे समाज की क्या जरूरत है? और मैं समाज को, अपने दोस्तों को जो हाई सोसाइटी में बैठते हैं, अगर उन्हें ये बताऊंगा मैं कि फला समाज से आता हूं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये भ्रांतियां बनी हुई हैं। लोग अपने आप को छुपाने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूं, क्या मेरे समाज के लोग वहां तक पहुंच पाएंगे? मैं अपनी तरफ से ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि हाँ, मतलबीपन अपनाइए, लेकिन कम से कम 100 लोगों को शिक्षित करने के बाद। अगर आप 100 लोगों को शिक्षित कर दिया है, अगर आपने 100 लोगों को शिक्षित कर दिया है, तो मैं कहता हूं आप मतलबी हो जाइए। लेकिन 100 लोगों को शिक्षित करने के बाद आपका वो मतलब भी हमें समझ में आएगा। मैं अभिमन्यु पवार आज का मुद्दा यही समाप्त करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अपने समाज से, वाल्मीकि समाज से, कि पाखंडवाद को त्याग दीजिए, शिक्षा की ओर अग्रसर होइए, शिक्षित बनिए, तर्कशील बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। जय भीम।